रोज कोई ना कोई आतंकवादी मुठभेड़ में मर रहा था। वो हमेशा पाकिस्तान परस्ती की बात करते थे। आज भी 50 से 60% ऐसा मुसलमान है जिसका माइंडसेट पाकिस्तानी है आज के टाइम। क्या पाकिस्तान बिना लोकल सपोर्ट के कोई आतंकवादी बॉर्डर क्रॉस करे, कठपुतली बनकर घूमते रहे? एक होती करनी और कथनी में अंतर क्या है? इससे कश्मीर ही नहीं, संपूर्ण भारत के मुसलमान शर्मिंदा है कि आतंकवाद का मजहब होता है। तो उस राफेल का डर किसी को होना चाहिए ना। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, तो उस राफेल का डर किसी को होना चाहिए ना। आतंकवादी कांड करके भग्गा निकल गए, कल्प है पीओ के लेने का, घुस करके वहां तक मारे। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ पर। पहलगाम घटना के बाद हर देशवासी के मन में काफी गुस्सा भरा हुआ है और उसी के साथ साथ लोगों के जहन में काफी सवाल हैं। उन सवालों को पूछने के लिए आज हम आ गए हैं कन्नाट प्लेस में और जानेंगे लोगों की इस घटना पर क्या कुछ राय है। पहलगाम का जो ये घटना घटी है उसके बाद से जो कश्मीरी मुसलमान है उनका एक बयान आया है कि इस घटना के बाद से उनके ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा लग गया है क्योंकि लोग उन्हें बहुत हद तक आतंकवादी समझ रहे हैं। तो कितना सहमत है आप? देखो, जिस तरीके से इन आतंकवादियों ने जो कृत्य किया है, इससे कश्मीर ही नहीं, संपूर्ण भारत के मुसलमान शर्मिंदा है। मुसलमानों की आंखें नीची हो गई हैं कि आज तक हम जिस आतंकवाद को कहा करते थे कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन हकीकत ये है कि आतंकवाद का मजहब होता है, मजहब है। क्योंकि जिन आतंकवादियों ने इस कृत्य को किया है उन्होंने मजहब के नाम पे किया है। लेकिन उसमें मरने वाले 2 मुसलमान भी शामिल। देखिए, मुसलमान शामिल हो बचाने के लिए उन अपने मेहमानों को, अपने लोगों को अपने आगे, अपने सामने, आंखों के सामने वो नहीं देख सकते थे कि कोई उनकी हत्या कर दे, तो उन्होंने अपना बलिदान दिया, अपनी शहादत दी, अपनी कुर्बानी दी उनको बचाने के लिए। लेकिन जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है और इसके साथ मजहब का पॉइंट जोड़ा गया है कि ये हिंदू है, इनको मारो, इनसे कलमा पढ़वाओ, इनसे अल्लाह का नाम लो, इनके जो है कपड़े उतार के चेक करो। तो ये सारे कृत्य जो उन्होंने किए हैं उनका मेन मकसद जो था कि एक तो भारत के मुसलमानों को आघात देना, दूसरा भारत के अंदर ये जो हिंदू मुस्लिम की खाई है, दूरियां हैं, इसको बढ़ाने का, देश में गृह युद्ध कराने का, देश में आपस में जो है एक दूसरे को लड़वाने का काम जो इन्होंने किया। आपने देखा पिछले कुछ दिनों से कश्मीर के लोग मुख्य धारा में आ गए। पहले वही कश्मीर था कि लोग तिरंगा हाथ में नहीं लेते थे, आज उसी कश्मीर के अंदर हर घर में तिरंगा है, लोग तिरंगे की तरफ लौट के आ रहे हैं। तो ये जो है ना, उन आतंकवादियों को, उन पाकिस्तानियों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कश्मीरी हमसे कैसे छिटक रहे, जो कभी हमारा नाम लेते थे, हमारी पूजा किया करते थे, आज इनके हाथों में तिरंगा कैसे। तो ये कश्मीरी इस बात से जो है ना बड़े अचंभित थे कि कैसे हम ये प्रोपगंडा रचे कि कश्मीर के साथ साथ भारत की वो मुसलमान जो भारत सरकार के कंधे से कंधा मिला करके पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, उनको शर्मिंदा किया, ये काम किया। खान साहब, एक बात पूछूं आपसे? नहीं, आपसे देखो, पता क्या था कि आज जब से ये चीज हुई है ना, एक अलग नैरेटिव बुना जा रहा है और जो सामने आपको दिख रहे हैं ना, एक होती करनी और कथनी में अंतर क्या है? अंतर ये होता है कि आप सच में आप में चेंज आया है या सिर्फ आप दिखावा कर रहे हो। समझना इस चीज को, क्यों एक एनालिसिस है, ये अपने भाई हैं, मगर ये असलियत पूरे हिंदुस्तान को ये पता लगनी चाहिए कि आज जो लोग आज सड़कों पे उतर रहे हैं, वहां पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे ला रहे हैं, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, मगर इन्होंने अभी लगभग 6 महीने पहले जो अभी चुनाव हुए हैं, इनका दुश्मन कौन, किसके संरक्षण में, किस पार्टी के संरक्षण में, किस गवर्नमेंट के संरक्षण में वहां आतंकवाद पनपा? यही नेशनल कॉन्फ्रेंस, यही पीडीपी, यही सेपरेटिस्ट गिलानी शिलानी, इसी में बढ़ना ना। जब बदलाव हुआ, इन्होंने भी देखा पॉजिटिव बदलाव हुआ है, डेवलपमेंट हुई है, रोड बने हैं, लाल चौक खुला है, अब कोई स्ट्राइक नहीं होती, अब कोई बम ब्लास्ट नहीं होता, अब पत्थरबाजी नहीं होती। तो उसके बाद जब इनको चेंज के साथ चलना चाहिए था,
जब ये उसके आतंकवाद के अगेंस्ट थे तो इनको वो सरकारों को हटाना चाहिए था ना, जो पीछे उसको समर्थन करते आई, जो उनके मिटा ही नहीं पाई, उनकी विल पावर थी ही नहीं। वो हमेशा पाकिस्तान परस्ती की बात करते थे कि उनके साथ वार्ता हो लगातार, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला है, चाहे महबूबा मुफ्ती है, मुफ्ती मोहम्मद सईद है, जो भी है, ये उन्हीं के कठपुतली बनकर घूमते रहे। सुनो, आतंकवाद तब खत्म नहीं हुआ जब इन्होंने नरम रवैया रखा था, जब लठ चला, जब आर्मी का लठ चला, गोली चली, वहां पे आतंकवाद लिमिटेड होने लगा था। रोज कोई ना कोई आतंकवादी मुठभेड़ में मर रहा था, मगर इनको वो बर्दाश्त नहीं हुआ। चुनाव किए, कोर्ट के डायरेक्शन पे हुए, मगर उसने के बाद क्या हुआ, किसको चुना? दोबारा उन्हीं के हाथ सत्ता दे दी कि उजाड़ो। चमन जो सवरा था उसको दोबारा उजाड़ने के लिए दे दिया। किसके मंसूबे बड़े होंगे? उन्हीं ताकतों के। और मुझे कहने से ये परहेज नहीं, मैं वहीं का हूं। आज भी 50 से 60% ऐसा मुसलमान है जिसका माइंडसेट पाकिस्तानी है आज के टाइम। क्या पाकिस्तान बिना लोकल सपोर्ट के कोई आतंकवादी बॉर्डर क्रॉस करे, क्या वो सरवाइव कर सकता है? मैं आपसे पूछता हूं, यहां से नहीं जा पाएगा कोई हथियार लेकर, यहां से लेकर बाराखंबा तक। वो सोचो 200-300 किलोमीटर का सफर तय कर खाना भी खाना है उसको, सब कुछ कर रहे हैं, सिम भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, कहाँ कौन सा रास्ता है जंगल से, सब कुछ पता है। और लोकल पिट्ठू भी पहले भी इन्वॉल्वमेंट आ रही है। तो यहाँ क्या है, दिखावा करने से बेहतर उनको पर्दा बेनकाब करो कि जब आपकी जिम्मेदारी थी कि उस चेंज के साथ जाने की, तब आपने दोबारा उन्हीं के हाथ में सत्ता दे दी जिन्होंने आपको उजाड़ा, जिन्हें कश्मीर को जन्नत से जन्नू बनाया। समझ रहे आप मेरी बात? आज क्या है, सिर्फ अपने बिजनेस के लिए, बिजनेस ठप होने वाला है, इसीलिए आकर दिखावा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये असलियत है, ये वहां की असलियत है। क्या उन्होंने वोट नहीं दिया? क्या उन्होंने वोट नहीं दिया? सबने दिया होगा ना। अगर बदलाव था, अगर बदलाव है वहां पे कि हाँ ठीक है बाटे, तो एक सीट तो कहीं इस मोदी को मिलनी चाहिए थी। चुनाव ही नहीं लड़े यार कश्मीर में। अभी चुनाव हुआ। अरे हाँ, कश्मीर में एक भी भारतीय जनता पार्टी का एक भी कैंडिडेट क्यों नहीं लड़े? क्या बात करते हो? जरा कश्मीर में नहीं लड़े भैया, बात करते हो आप? कश्मीर में लड़े क्यों नहीं? उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा कि जो है भाजपा या भाजपा के समर्थक वहां खड़े थे, उनको पता भी है कि यहाँ तो भाजपा या भाजपा के समर्थक, मगर उनकी तरफ जाया नहीं। इंजीनियर रशीद सुनो, इंजीनियर रशीद जैसा आदमी, उसके कैंडिडेट जिता दिए। समझो, तो यहीं से मानसिकता पता लग रही है कि क्या इसमें सीख है। आज पूरा देश जो है ना, अब कड़ा होना पड़ेगा। ऐसे जो दोगले कैरेक्टर लेकर यहाँ पे चल रहे हैं ना, अब उनको बेनकाब करो, उनको उनकी औकात दिखानी पड़ेगी। ये नहीं है कि सबको हम एक कैटेगरी में, मगर जो दोहरा चरित्र अपना रहा है उसके साथ तो वैसा ट्रीट करना पड़ेगा ना, नहीं तो कोई ना कोई आज टारगेट कर रहा है। मैं इनसे कहता हूँ, मुझे एक चीज बताए, चलो वो तो आतंकवाद है, मुझे मुर्शिदाबाद में हो रहा है, क्या वो आतंकवाद नहीं था? घरों से सिर्फ हिंदुओं को भगा कर उसको मारा जा रहा है, क्या वो आतंकवाद नहीं है? वो कौन सी नफरत है? मुर्शिदाबाद तो हमारे सामने है, वो कोई अलग थोड़ी है। वो तो आतंकवादी कांड करके भग गए, निकल गए, लेकिन मुर्शिदाबाद तो हमारे सामने है। वहाँ के क्यों नहीं पकड़े जा रहे? वो कहीं विदेश से थोड़ी आए थे, वो पाकिस्तान से थोड़ी आए थे, वो तो भारत के यहीं के रहने वाले, वो क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं? सुनो, वहाँ कौन सरकार है, किसके अधीन पुलिस है? ममता बनर्जी। वही संरक्षण वहां था कश्मीर में, एनसीपीडीपी कांग्रेस। ये रही, एक पत्थरबाज को एक आर्मी कमांडर जो है आगे बैठाकर चलता है, यूएन तक वो इशू बन गया। उसके अगेंस्ट जो है इंक्वायरी बैठ गई उस कमांडर के, मेजर गोगोई थे वहां पे, उसके अगेंस्ट में कि इतना कि मानव वो हो गया, अधिकार से हनन हो गया। क्या पत्थरबाजों का अधिकार देखना हमने? ये आतंकवादियों के अधिकार देखते थे, ह्यूमन राइट्स। पत्थरबाजी तो खत्म, पत्थरबाजी है कहाँ हुई? जब लठ चला, जब आर्मी का लठ चला तब खत्म हुई, ऐसे नहीं खत्म हुई। आज जहाँ लठ कमजोर है, वहां देखो मुर्शिदाबाद में, वहां लठ कमजोर है, वहां पुलिस कुछ नहीं कर रही। आज मैं कहता हूँ एनकाउंटर करो, जो वीडियो में दिख रहा है घर जलाते हुए, पत्थरबाजी करते हुए, मारो, एनकाउंटर करो। पब्लिक प्रॉपर्टी तो सबकी है ना, मेरी भी है, इनकी भी है, सबकी है भाई। ये करना तो ये जब आप ढीलापन बरतोगे, वहां ढीलापन था, आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। आज मजबूत
यही तो चीज है, मानसिकता कभी वो खत्म होगी ही नहीं। खत्म करिए। लेकिन जो मोदी जी ने भारत के खिलाफ अभी जो कदम उठाया है, उतनी कार्रवाई काफी है या कोई और कदम के उठा? खिलाफ, भारत के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने कदम उठाए हैं, और मैं कहता हूं अभी शुरुआत है, इससे कड़े कदम चाहिए मोदी जी, पूरा देश आपके साथ है। आज विपक्ष भी आपको क्या कुछ कदम उठाने चाहिए? देखो, आर पार की लड़ाई ये छोड़िए, अब ये इलू इलू थोड़ा थोड़ा सर्जिकल स्ट्राइक, ना 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 ना, अब पूरा वहां यहाँ पार की लड़ाई कर लड़ो, यहाँ तो बचो या खत्म कर दो, निस्ता नाबूद कर दो सारा। पाकिस्तान आगे ही उजड़ा हुआ है, ये इतना उनकी ना पॉलिटिकल विल है इस वक्त स्ट्रॉन्ग, ना ऐसे आर्थिक तौर पर इजीली पीओके भी सुलझ सकता है, बलोचिस्तान कई और चीजें टुकड़े होंगे इसके। आज जो आपने फैसला लिए इंचली तो ठीक है, मगर हमें जो है इन 26 के बदले हमें प्रॉपर जो है अब ये वन टाइम सोल्यूशन करो कि आतंकवाद पनपे ही नहीं, जैसे अमेरिका ने वहां किया था ना, यहाँ पे भी देश में भी आपको ऐसा कानून लाना पड़ेगा। जो आतंकवादी समर्थक होगा, जो एंटी नेशनल कुछ भी करता है, उसको सेकंड क्लास सिटीजन बनाकर छोड़ दो, उसको वोटिंग राइट खत्म कर दो। जो लव जिहाद ये फलाना ये जो प्रोपोगंडे यहाँ पे देश में चल रहे हैं ना, अब छोटी छोटी कहा सुनी पर चाकुओं से गोंद कर मार दिया जा रहा है। अब लड़ नहीं रहे, टांगे तोड़ दो भाई, इतना ही ज्यादा आपको गुस्सा है, टांगे तोड़ दो, मगर क्या चाकुओं से गो कर खत्म कर दिया जा रहा है। तो ऐसे लोगों को इनका राइट खत्म करो, इनको फैसिलिटी खत्म करो, तभी ये समझ पाएंगे। अदरवाइज सुनो, अभी हमारे पास बहुत मौका है, अच्छा गोल्डन चांस है अभी। जो हम सदन में कहते हैं पीओके लेने की बात, तो आज हमारे पास विकल्प है पीओके लेने का। आज हमारे हथियार, वो राफेल, हमारे वो क्या अग्नि मिसाइल, वो ब्रह्मोस, हमारे क्या वो सिर्फ पूजा करने के लिए, वो जंग लगाने के लिए, आज इस्तेमाल करने का दिन आ गया उसका। हम घुस करके वहां तक मारे कि पाकिस्तान क्या दुनिया के कोने के जड़ से आतंकवाद खत्म हो जाए। पाकिस्तान को हमें सबक सिखाना है, हल्के ये काम हल्के में नहीं कि चलो थोड़ा सा ये कर दिए वो कर दिए, इससे कुछ नहीं होगा। कड़े फैसले लेना है भारत सरकार को। आप अटैक करो ना पाकिस्तान पे, छोटे छोटे देश देखो, ये रूस यूक्रेन को मारे जा रहा है। लेकिन जो एक्शन लिया गया पाकिस्तान के खिलाफ, उसके बाद जो कुछ नहीं होना। जो वहाँ के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि पाक का इसमें कोई हाथ ही नहीं है, ये कदम उनके खिलाफ बिल्कुल गलत उठाए गए हैं। इस पे क्या? झूठ बोलने वाला हजारों बार झूठ बोलता है। ये पाकिस्तान के किसी नेता, किसी आर्मी वाले के, उन्होंने कहा है वो अंतर्राष्ट्रीय जांच के लिए तैयार है, पूरा सहयोग कर। अंतर्राष्ट्रीय जांच करे, चाहे कुछ भी करे, हमें कोई जांच नहीं। हजारों कितने कांड उन्होंने किए, अंतर्राष्ट्रीय जांच हुए, सारे सबूत हमने उनको दिए कि सारे तुम्हारे आदमी थे, सारे तुम्हारे आदमियों ने ये काम किए। हम क्या उनको रोज रोज सबूत देते जाए? आज ये मौका है कि हम अपने उन राफेल विमानों का, उन अग्नि मिसाइलों का, उन ब्रह्मोस मिसाइलों का प्रयोग करें। उसको हम पूजा के लिए, सिर्फ रामनवमी पे हम शस्त्र पूजा के लिए उसको नहीं बना के रखे हैं, उसका हमें इस्तेमाल करना है और त्वरित इस्तेमाल करना है। ये 2-4 दिन में ये सरकार और जनता ये भूलने भुलाने वाली बात नहीं है कि चलो इधर 2-4 मार दिए, इधर पानी बंद कर दिए, इधर कुछ कर दिए, इससे कुछ नहीं होना है। अब सरकार को क्या फैसला लेना चाहिए? अंतिम फैसला, क्या अंतिम फैसला? पाकिस्तान पे करो प्रहार, और वहाँ के जितने भी आतंकवादी बेस हैं, सब भारत को पता है कहाँ कहाँ है, अजहर मसूद कहाँ है, तो सईद कहाँ है, सब पता है। इनका नेस्ता नाबूद करो ना। वही अजहर मसूद जो हमारे ही देश में बनता, जेलों में बनता, उसे छोड़ा गया था, आज कितना वो नुकसान पहुंचा रहा है, कितना नुकसान पहुंचा रहा है वो, ये बताइए। युद्ध लड़ने से आतंकवाद खत्म हो जाएगा? युद्ध पाकिस्तान खत्म करो, आतंकवाद खत्म। पाकिस्तान खत्म करो, आतंकवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। हम अपने हथियारों का क्या पूजा करेंगे, ये बताइए? हम पूजा करेंगे? बताइए, दुनिया के कई देश आप देख रहे हो ना किस तरीके से एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं। उनको किसका डर है? उनको पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है, उसका क्या? हमारे पास भी तो है। उसके न्यूक्लियर से डरेंगे हम? अरे हम उसको न्यूक्लियर चलाने का मौका क्यों दें? ये बताए, हमारी सेनाएं क्या कमजोर है कि उनको न्यूक्लियर चलाने का हम मौका देंगे? अरे उसको न्यूक्लियर के साथ ही तबाह करना। हमारे जो इतने हथियार है जो हम दुनिया भर के देशों से खरीद के जमा किए, अभी कुछ साल पहले हम राफेल लाए थे ना, तो उस राफेल का डर किसी को होना चाहिए ना। अब आप चाहते हैं उसका इस्तेमाल? बिल्कुल,
उसका इस्तेमाल करना है, करना पड़ेगा। ये छोटे मोटे कांड करके जो है ना, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर कल को वो दोगला है, थेतर है, वो कल को फिर यही करेगा, कल को फिर यही काम करेगा वो। आपकी तरफ से पाकिस्तान के लिए कोई संदेश कुछ कहना चाहेंगे? मैं पाकिस्तान के लिए कुछ कहना चाहेंगे? पाकिस्तान को, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। हमारे यहाँ कहावत है कि कुत्ते की दुम को 12 साल तक नली में रखो और निकालने के बाद वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। वही है पाकिस्तान। पाकिस्तान वही है, वो कभी सीधा नहीं हो सकता। ये उम्मीद छोड़ दे कि कभी सीधा हो जाएगा। हम कितना चोट खाएंगे, कितना धोखा खाएंगे, कितने जख्म हम खाएंगे, ये बताइए। एक ही बार में हार पाए। हमारे पास अब पीओके भी आ सकता है और कश्मीर के लाहौर में हमारा तिरंगा फहर सकता है। मौका है। रोज कोई ना कोई आतंकवादी मुठभेड़ में मर रहा था। वो हमेशा पाकिस्तान परस्ती की बात करते थे। आज भी 50 से 60% ऐसा मुसलमान है जिसका माइंडसेट पाकिस्तानी है आज के टाइम। क्या पाकिस्तान बिना लोकल सपोर्ट के कोई आतंकवादी बॉर्डर क्रॉस करे, कठपुतली बनकर घूमते रहे? एक होती करनी और कथनी में अंतर क्या है? इससे कश्मीर ही नहीं, संपूर्ण भारत के मुसलमान शर्मिंदा है कि आतंकवाद का मजहब होता है। तो उस राफेल का डर किसी को होना चाहिए ना। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। तो उस राफेल का डर किसी को होना चाहिए ना। आतंकवादी कांड करके भग गए, निकल गए,